हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके, ताकि उन वीडियोज़ को देखकर घर पर ही सुरक्षित रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो देखिए, अल्पतमांक जो वर्ड है इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेस्ट काउंट, जिसका मतलब है कि वह न्यूनतम साइज जो माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। वह न्यूनतम साइज जो माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जा सकता है वह माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कहलाता है। और आप जानते हैं कि माइक्रोमीटर दो पद्धतियों में काम करता है, एक ब्रिटिश पद्धति और एक मीट्रिक पद्धति। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि माइक्रोमीटर की तरह जो माप होते हैं वह इंच में लिए जाते हैं, और मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि माइक्रोमीटर के जो माप होते हैं वह मिलीमीटर यानी कि mm में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, यानी कि इंचों में माप पूछा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे 0.01 इंच। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 0.001 इंच, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 0.001 इंच, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो देखिए, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 इंच। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का पहले हमने बताया ब्रिटिश माइक्रोमीटर का, लेकिन अब पूछा है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। देखिए, अल्पतमांक वह माप होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे कम यानी कि न्यूनतम माप को मापा जाता है। वह न्यूनतम माप ही उसका अल्पतमांक कहलाता है, यानी कि लिस्ट काउंट कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे 0.01 इंच, 0.001 इंच, तीसरा ऑप्शन है 0.0001 इंच, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है, ये ऑप्शन 0.01 इंच गलत है। दूसरा ऑप्शन 0.001 इंच, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यह ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, न कि यह ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का, तो इसीलिए यह ऑप्शन भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन 0.001 इंच, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर थर्ड बिल्कुल सही है। तो हमने जाना कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 इंच होता है, और ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.0001 इंच होता है। ठीक है, इसमें 30 होती हैं पॉइंट के बाद में, और इसमें पॉइंट के बाद 20 होती हैं। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये वाला क्वेश्चन अक्सर करके आप गलत कर देते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 0.001 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। तो देखिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 0.001 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.01 mm, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, 0.001 mm, या इसका मतलब 1 माइक्रोन, इसका 1 माइक्रोन भी मतलब होता है। तो देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और ये भी गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.001 mm, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 mm। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि माइक्रोमीटर जो होता है यह इनवार स्टील का बना होता है। किसका? इनवार स्टील का। और इसके जो फेस होते हैं वह कार्बाइड के बने होते हैं। किसके? कार्बाइड के। माइक्रोमीटर के जो एनुअल और स्पिंडल के फेस होते हैं वह कार्बाइड के बने होते हैं, और पूरा माइक्रोमीटर इनवार स्टील का बना होता है। किसका? इनवार स्टील का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 माइक्रोन का मान होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 0.01 mm, या फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे 0.001 mm, तीसरा ऑप्शन देखेंगे
0.0001 mm। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 माइक्रोन का जो मान होता है वह 0.0001 mm नहीं होता, और 0.001 mm ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन भी गलत है, 0.01 mm भी नहीं होता। तो 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर या फिर 0.001 mm। जैसा कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.001 mm। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी क्या है? 1 माइक्रोन ही है, तभी जाकर इसका मान क्या निकलता है? 0.001 mm या मिलीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सूक्ष्मतम माप होता है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, 1 मिनट, ऑप्शन 2 5 मिनट, ऑप्शन 3 2 मिनट या फिर ऑप्शन 4 1 सेकंड। तो देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो सूक्ष्मतम माप है, यानी कि सबसे कम जो माप है, सबसे कम माप जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा लिया जा सकता है, उसे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सूक्ष्मतम माप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 मिनट गलत है, ऑप्शन 2 मिनट भी गलत है, और ऑप्शन 1 सेकंड चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, 5 मिनट। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो सूक्ष्मतम माप है वह 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम साइज का सुराख मापा जा सकता है। तो देखिए स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक माप यानी कि इंटरनल माप। तो देखिए स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा जो सबसे कम साइज का सुराख मापा जाता है उसे ही यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे 10 mm, ऑप्शन 2 है 0.01 mm, ऑप्शन 3 है 0.1 mm या फिर ऑप्शन 4 5 mm। तो देखिए स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा सबसे कम साइज का सुराख कितना मापा जाता है? 5 mm का। इससे कम साइज का सुराख हम नहीं माप सकते। ऑप्शन 1 यहाँ पर 10 mm गलत है, ऑप्शन 2 0.01 mm भी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन 3 0.1 mm ये भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम 5 mm का सुराख हम माप सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 0.001 इंच, दूसरा ऑप्शन 0.0001 इंच, तीसरा ऑप्शन 0.02 इंच और चौथा ऑप्शन है 0.002 इंच। तो देखिए ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का जो सूक्ष्मतम माप होता है वह ना तो ये होता है और ना ही इसमें ये होता है और ना ही ये होता है। ऑप्शन यहाँ पर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर इसका सही जवाब है। ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप क्या होता है? 0.001 इंच। अगला प्रश्न देखते हैं। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप होता है। तो देखिए पहले वाला ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर था जो इंच में माप लिए जाते हैं, और यह मीट्रिक वर्नियर कैलिपर है जिसके माप मिलीमीटर या mm में लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन 0.05 mm या फिर चौथा ऑप्शन 0.001 mm। तो देखिए मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का जो सूक्ष्मतम माप होता है वह ना तो ये होता है 0.001 mm, ये भी गलत है, और तीसरा ऑप्शन 0.05 mm ये भी गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन भी गलत है 0.01 mm। हमने जाना कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्मतम माप क्या होता है? 0.02 mm। तो देखिए मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्मतम माप क्या होता है? 0.02 mm। कितना होता है? 0.02 mm। समझ में आ गया? ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का सूक्ष्मतम माप 0.001 इंच होता है और मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्मतम माप 0.02 mm होता है।
वहाँ पे माप इंच में होते हैं और यहाँ पर mm में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मीट्रिक डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm और तीसरा ऑप्शन है 0.05 mm, चौथा ऑप्शन 0.001 mm। तो देखिए मीट्रिक डायल वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक है वह 0.01 mm होता है। ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड गलत है, थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो मीट्रिक डायल वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है? 0.01 mm। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइन बार की लंबाई मापी जाती है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि साइन बार जो होता है वह स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है और इसकी लंबाई किससे मापी जाती है? पहला ऑप्शन देखेंगे उसकी पूरी लंबाई से, या फिर ऑप्शन 2 दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से, ऑप्शन 3 दोनों रोलर्स के बाहरी किनारों से, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी से। तो देखिए साइन बार की जो लंबाई होती है वह उसकी पूरी लंबाई से नहीं मापी जाती, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 देखेंगे दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से। तो देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों रोलर्स के बाहरी किनारों से भी नहीं मापी जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा कि साइन बार की लंबाई दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से मापी जाती है। साइन बार की लंबाई किससे मापी जाती है? दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से मापी जाती है। हमने जाना कि साइन बार स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है और इसकी लंबाई दोनों रोलर्स के सेंटर की दूरी से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेपर गेज से मापा जाता है। ऑप्शन देखेंगे टेपर, नंबर 2 कोण, नंबर 3 स्लॉट की चौड़ाई और पाइप का अंदर का व्यास, और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए टेपर गेज से क्या मापा जाता है ये आपको पता होगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यदि आप इन क्वेश्चन के जवाब खुद देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इनके जवाब दे सकते हैं और हम देखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके सही हैं और कितने गलत हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे टेपर गेज से मापा जाता है टेपर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, टेपर गेज से टेपर नहीं मापा जाता। दूसरा ऑप्शन कोण, कोण भी टेपर गेज से नहीं मापा जाता। तीसरा ऑप्शन स्लॉट की चौड़ाई और पाइप का अंदर का व्यास, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। टेपर गेज से किसी स्लॉट की चौड़ाई और अंदर का व्यास मापा जाता है कि वह पाइप या स्लॉट कितना चौड़ा है, यह किससे मापा जाता है? टेपर गेज से। तो उपर्युक्त सभी ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन 3, टेपर गेज से स्लॉट की चौड़ाई और पाइप का अंदर का साइज मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्ममापी औजार है जिससे मापा जाता है। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है? एक सूक्ष्ममापी औजार है जिससे मापा जाता है जॉब का कोई भी साइज मापा जाता है। ऑप्शन 1 क्या है? जॉब का कोई भी साइज मापा जाता है। ऑप्शन 2 जॉब की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस मापी जाती है। ऑप्शन 3 जॉब की ऊंचाई मापी जाती है, या ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर से जॉब का कोई भी साइज नहीं मापा जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, जॉब की पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस मापी जाती है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा जॉब की पैरेललिज्म, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा जॉब की पैरेललिज्म यानी कि समांतरता और स्ट्रेटनेस यानी कि सीधापन मापा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर से जॉब की ऊंचाई नहीं मापी जाती, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपने जाना कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एक सूक्ष्ममापी औजार है जिससे किसी जॉब की पैरेललिज्म, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस ये सभी मापे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गेज की धातु होती है। तो देखिए ऑप्शन पहला माइल्ड स्टील, ऑप्शन दूसरा हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन तीसरा टूल स्टील, ऑप्शन चौथा उपर्युक्त सभी। देखिए इसका मतलब है कि गेज किस धातु के बनाए जाते हैं हमने आपको बताया था पिछला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। जब हमने आपको बिंदुवार पढ़ाया था तो ये सारे बिंदु हमने आपको वहाँ पर समझा दिए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाएँ और उस वीडियो को देखें।
गेज की धातु होती है, यानी गेज किस धातु के बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील के, दूसरा ऑप्शन हाई कार्बन स्टील के, तीसरा ऑप्शन टूल स्टील के, या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी के। तो देखिए गेज की जो धातु होती है यह माइल्ड स्टील नहीं होती है, हाई कार्बन स्टील, यानी कि गेज की जो धातु होती है वह हाई कार्बन स्टील होती है, टूल स्टील के भी नहीं बनाए जाते और ये भी इसमें गलत है। तो गेज किस धातु के बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है, गेज हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन पहला है थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए, या फिर ऑप्शन दूसरा सेंटर मापने के लिए, ऑप्शन तीसरा बाहरी माप मापने के लिए, ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी के लिए। तो जो सेंटर गेज होता है इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेंटर मापने के लिए नहीं किया जाता और बाहरी माप मापने के लिए भी नहीं किया जाता, उपयुक्त सभी के लिए भी नहीं किया जाता। तो सेंटर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही। तो हमने जाना कि सेंटर गेज का प्रयोग थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, गुड बाय।